भारत के लोगों देश में समानता लाने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए बाबा साहब के अथक प्रयासों से, अथक संघर्षों से देश में एक ऐसा विचारधारा आई कि यह देश सबका है और हम सभी इस परिवार के एक हैं, हम सभी भाई हैं। तो ये जो सोच पैदा हुई तो उसमें धर्मनिरपेक्ष स्थिति पैदा हुई। लेकिन आज राजनीति जो है उसमें प्रतिनिधित्व का आधार है, वोट का आधार है। तो हम सभी उन विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोगों का अधीन होते चले जा रहे हैं और हम विकृत होते चले जा रहे हैं। हम उस भेदभाव का शिकार होते चले जा रहे हैं और उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, जातीय या धार्मिक आधारों को खत्म करने के लिए हम जाति के आधारों में उलझते जा रहे हैं और एक मजबूत जातीय समाज बनाने का काम करने लगे हैं। तो साथियों, आपसे ये बार बार मैं अपील करता हूँ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत यदि आप सभी लोग उस सिस्टम को समझ लें और अपने अधिकारों के बारे में समझें, अपने सम्मान के बारे में समझें और इस देश के जो संविधान की अवधारणा है उसको अगर समझें, तो फिर आप भागीदारी सिद्धांत को लेकर इस राजनीति में जाइए, चुनाव लड़िए और इस शब्द का उपयोग करने से इस देश में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो देश के लिए होगी, जो लोगों के लिए होगी, जो लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए होगी। जो उनमें भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा और सबके विकास के लिए होगा। आप जातीय आधारों को खत्म भी करेंगे, आप हर व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार है, जो उनको देश में विकास के लिए संसाधन है, उसमें सबकी प्राप्ति होगी और सभी मिलकर इस देश को विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे। और इस देश में चाहे वो पेंशन का सवाल हो, चाहे इस देश में नौकरी का सवाल हो, चाहे इस देश में शिक्षा का सवाल हो, चाहे इस देश में अपने संसाधनों की बात हो, तो ये सभी को प्राप्त होगा और सभी एक मजबूत स्थिति पर पहुंचेंगे। तो इस भागीदारी के सिद्धांत के तहत आप चुनाव लड़िए, उसमें लोगों का एक रजिस्ट्रेशन करिए। जो सदस्यता बनाते हो तो उसको एक रजिस्ट्रेशन के रूप में सदस्यता करिए, जिससे कि वो जब जीतने के बाद जो आपके साथ हैं वो उस विकास के में जुड़ सकें और उनको विकास का रास्ता मिल सके। और वो जब विकास के रास्ते में आएंगे तो भाईचारे के साथ होगा, उनको एक दूसरे के साथ खड़े होने का जब विचार मिलेगा तभी यह देश मजबूत भारत बनेगा। और आप इस राजनीति के जो आतंकी के रूप में जो लीडर बन गया है, जो आज डिक्टेटरशिप की तरफ घूम गया है, आज वो लीडर्स घोषणाएं करता है लेकिन उन घोषणाओं को अमल नहीं करता है, क्योंकि अपनी सुख सुविधाओं के लिए और एक उसके अंदर एक ऐसी हवस बन जाती है कि सबके अधिकारों को छीनने की प्रवृत्ति बनी हुई है। आज जिन्हें आप अच्छा समझ रहे थे, आज वो लोग कहते हैं बहुजन समाज ये इस स्थिति में ना पहुंचती अगर ये लोग झूठा न। अरे तो बहुजन समाज के लोग या बहुजन समाज की पार्टी के लोग उन स्थितियों को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं जिनके आधार पर संघर्ष आंदोलन शुरू हुआ था, उनको क्यों छोड़ दिया? आज वो खुदे मनवादियों के शिकार हो गए हैं, आज वो खुदे मनवादी बन गए हैं। आज मनवाद कहीं और से नहीं आता है, ये लोगों में उत्पन्न होता है, जो दूसरे को कैसे नुकसान करे, कैसे उनके अधिकारों को छीने, कैसे उनको गुलाम बनाने की प्रवृत्ति पैदा करे, यही मनवाद है। इसलिए साथियों, आज देश में जो भी बड़ी राजनीति में है वो दूसरे को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। इसलिए इस गुलामी से हटना है तो आप नई विचारधारा के साथ आए, अपने अधिकारों के साथ आए, भागीदारी को स्वीकार करें और इसके साथ चलें, तो वो पार्टियों के सिस्टम भी बदलेंगे और वो फिर आपको एक नई दिशा देंगे। तभी आप इस देश में मजबूती से खड़े हो सकते हो और आप इस देश से नहीं, आप इतने मजबूत होंगे कि आप विश्व गुरु के जो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।